देवभूमि का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 शानदार महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। तीरथ सिंह रावत के बाद धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी। उसके बाद से धामी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल उत्तराखंड में एक पुराना इतिहास है कि कोई भी सरकार बैक टू बैक सत्ता में नहीं आती। ऐसे में धामी के सामने 22 में फिर से आने की एक बड़ी चुनौती है। वहीं सीएम के काम की सराहना खुद प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने तो धामी को धाकड़ सीएम तक कहा। वहीं विपक्ष सीएम धामी पर एक्शन मोड में है, हमलावर है। इस मसले पर करेंगे आज चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। धामी के पूरे हुए 3 माह, मोदी राजनाथ भी बोले वाह। अब मिशन 22 पर निगाह, आसान होगी जीत की राह। धाकड़ है सीएम धामी। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम का रिकॉर्ड बनाने वाले पुष्कर सिंह धामी ने महज 3 महीनों में ही एक नई पहचान बना ली। मतलब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे धामी धाकड़ बल्लेबाज बन गए। ये हम नहीं कह रहे, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके काम की तारीफ करते नहीं अघाते और धाकड़ सीएम का तमगा देते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी धामी की काबिलियत का बखान किया और दावा भी किया कि उनके नेतृत्व में भाजपा की जीत पक्की है। धामी के 3 महीने के छोटे मेडन कार्यकाल पर नजर डालें तो धामी ने तेज फैसले कर एक नई कार्य संस्कृति बना दी है। धामी क्यों है धाकड़? युवा सीएम, युवाओं को सौगात, 22,000 पदों पर नियुक्ति देने का ऐलान। मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं, विवाद नहीं, सीधे निर्णय। कर्मकार कल्याण बोर्ड विवाद को सुलझाया। देवस्थानम और भू कानून पर बड़ा फैसला। हाई पावर कमेटी बनाने से निकलेगा समाधान। समस्याओं पर फ्रंट फुट पर बैठिंग। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए खास योजना, वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। कोविड वैक्सीनेशन में बल्ले बल्ले, 95% टीकाकरण का नवंबर तक पूरा होने का लक्ष्य। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं में जोश है। आपने देखा, केवल शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली और कितने महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिए गए। धामी जी लगातार 2020 की तर्ज पर बैटिंग कर रहे हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्वयं कहा कि धामी जी बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं। वो बेशक अंतिम ओवर में उन्हें उतारा गया, लेकिन एक धाकड़ बल्लेबाज, चाहे तेंदुलकर रहे हों चाहे धोनी रहे हों, हमेशा उन्होंने जीत दिलाने का काम किया। इसी प्रकार जो है वो जीत दिलाने का काम करेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में उत्तराखंड में वापसी करेगी। विपक्ष धामी सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहा है। भाजपा के जो झूठ बोलने वाली मशीन है और बड़े बड़े जुमले कहने वाली मशीन है, वो उस मशीन के ठीक ठाक पुर्जे दिखाई दे रहे हैं। अब आज ही उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा में यदि यात्रियों को परेशानी हो रही है तो पुष्कर धामी को परेशानी हो रही है। कितना बढ़िया डायलॉग है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस दिन से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, सब यात्रीगण परेशान हैं। तो इतने दिन जो मुख्यमंत्री परेशान है और अपनी परेशानी का निदान नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या कहा जाए? वो तो अपने ये बल्लेबाज ऐसा है जो उनकी विकेट, चटाई इत्यादि सब उखाड़ करके ले जाएगा। अब देखिए, 5 साल में कुछ किया तो है नहीं मुख्यमंत्री बदलने के अलावा, तो अब तारीफ ही करेंगे। उत्तराखंड में लगातार पौने 5 साल में 32 पुल गिर गए, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। सूर्यधार घोटाला हो या फिर गैरसैंण में जमीन घोटाला हो या हरिद्वार में कुंभ में कोरोना टेस्ट घोटाला हो या फिर दूसरी बातें। अभी केक की रिपोर्ट ही देख लीजिए आप, जिसमें बच्चों के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, ये हाल है। तो भाई अब तारीफ करना ये सीधी सीधी बात है। ये एक फंडा है अपने नेता को चमकाने के लिए। चुनाव को देखते हुए 5 साल का हिसाब जनता मांगती है, 1 दिन का हिसाब नहीं मांगती। विधानसभा चुनाव में महज 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में जहां कांग्रेस चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, वहीं धामी के सामने सूबे में दोबारा कमल खिलाने की चुनौती है।
बीते रोज पहले पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी ही सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार को नालायक तक कह रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष पुष्कर सिंह धामी को घेरने के लिए लगातार एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। आम आदमी की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 4.5 सालों में आज तक उत्तराखंड में कोई भी विकास की बयार नहीं हुई है। महज तारीफ करने से उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। तो चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन चुनाव से इन 4-5 महीनों से पहले ही सियासत गर्मा गई है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो उत्तराखंड। लेकिन बात उत्तराखंड की करेंगे क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिली है पुष्कर सिंह धामी को कि वो नैया पार लगाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा, इसी पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भसीन जी, स्वागत है आपका। संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ेंगे आपसे कुछ देर में। सुजाता पॉल जुड़ी हुई है, आपका भी स्वागत है मैम। नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत में देवेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को मिली, आप काम गिना रहे हैं, विपक्ष घोटाले गिना रहा है। क्या लगता है, कमल खिला पाएंगे दोबारा? निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त, और का प्रमाण ये भी है कि जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी योग्यता का प्रशंसा की है और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि वे 2020 के जो आखिरी ओवर में लगातार रन बना रहे हैं, वही प्रदेश की जनता इन 3 महीने के अंदर जो है जिस प्रकार से उनको हाथों हाथ ले रही है, उससे बहुत स्पष्ट है कि देश की जनता ने धामी जी और उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार को बिल्कुल अपने साथ जोड़ रखा है। विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हम अगले चुनाव पर अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाने वाले हैं और इन 3 महीने में माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो निर्णय लिए गए, एक के बाद एक करके जो निर्णय लिए गए, वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। और सच्चाई ये है कि आज विपक्ष का मुद्दा ही नहीं बचा है। सारे मुद्दे धामी जी के द्वारा जो विपक्ष उठाता था उनको समाप्त कर दिया गया है। मुद्दा विहीन जो विपक्ष है वो केवल आरोप लगाने पे लगा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज प्रदेश का हर वर्ग धामी जी और उनकी सरकार के साथ खड़ा हुआ है और आने वाले चुनाव में, जैसा कि आपने प्रश्न किया था, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, देखिए बहुत कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपके इस बयान में। सुजाता जी, मैं आपको शामिल करूंगा डिबेट में। मैं जानना चाहूंगा, जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और हवा हवाई बातें और हवा हवाई आरोप आपके रहते हैं। अब आपका जवाब यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। आपको क्यों लगता है कि आप वापसी करेंगे उत्तराखंड में? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सरकार कितनी डरी हुई है, इसका एक कारण है और उस कारण को मैं बताना चाहती हूँ। ये डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को 7 अक्टूबर को आना है और पंडा पुरोहित तैयार बैठे हैं केदारनाथ धाम में उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए। बता दे झूठ है। ये तो कह रहे थे कि तीर्थ पुरोहित मान गए हैं, देवस्थानम बोर्ड जारी रहेगा और उनका आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन दोबारा कैसे शुरू हो गया? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर मैंने अभी तक देखी नहीं है, मगर आपको बता दूं कि दोबारा से आंदोलन प्रचंड रूप ले रहा है। अब असली बात, 3 महीने के लिए राज्य में रासुका क्यों लगाई गई है? 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक रासुका इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये सरकार डरपोकों की सरकार है, ये सरकार कायरों की सरकार है। और अगर ऐसा ना होता तो हमारे राज्य में ऐसा क्या है कि कानून की स्थिति इतनी बुरी हुई है। अगर आप कानून व्यवस्था नहीं बना सकते तो छोड़ देनी चाहिए थी सत्ता। मगर ये बताता है कि प्रचंड बहुमत की सरकार 57 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री इसलिए देती है क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। पहला मुख्यमंत्री जाता है क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर सीबीआई की जांच की तलवार अभी भी लटकी हुई है क्योंकि मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मामले को लटकाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा मुख्यमंत्री आता है, वो कितना बड़ा घोटाला करता है और कहता है मैंने नहीं किया, पिछले वाले के टाइम पे हुआ, और वो घोटाला है कुंभ का।
इसीलिए उसे हटाया जाता है। तीसरा मुख्यमंत्री आता है जो कहता है, जो कौन क्या कहते हैं वो, जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त अपने चुनावी भाषण में उन्होंने कहा मैंने कभी किसी चोर को चोरी करने से नहीं रोका, चोर को चोरी करने से नहीं रोका, कभी मैंने किसी ठेकेदार को ठेकेदारी करने से नहीं रोका। और अब घोषणावीर बने हुए हैं। ये तो निवाला छीन सरकार है, ये तो कुपोषित बच्चे, गरीब महिलाओं के। ठीक, मैं समझ गया, मैं सुजाता जी मैं समझ गया। संजय भट्ट जी आ गए हैं, ठीक है, मैं आऊंगा। देखिए संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी देखिए, आप थोड़ा देर से आए, लेकिन मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। विशेष तौर पर आखिरी के 3 महीनों में तो जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि धामी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ काम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटमेंट है, विशेष तौर पर पुष्कर सिंह धामी के इन 3 महीनों के कार्यकाल पे? देखिए, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है कि अपने को चमकाने के लिए 4.25 साल 4.5 साल की सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन को छुपाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बना जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी कमीज सबसे सफेद है, हमारी कमीज सबसे सफेद है, और जो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो काले चोर थे। ये तो यही बात हो गई ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने 5 साल में कुछ किया नहीं। बेरोजगारी आपने इतनी बढ़ा दी, आपने इंतहा बेरोजगारी बढ़ाई है। महंगाई की दर देखिए, क्या हालत है महंगाई के। उत्तराखंड के गांव में 130 रुपए किलो तक नमक बिक गया, 250 रुपए लीटर तक सरसों का तेल बिक गया। ये हालत है, लोग मर रहे हैं, डंडी कंडी पर लाना पड़ रहा है घायलों को या प्रसूता बहनों को। और ये रासुका क्यों लगाई है भैया? जो ये रासुका आज इन्होंने घोषणा कर दी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने के लिए उत्तराखंड में रासुका लगाई जाती है, तो इसका मतलब अब ये किसी को भी कभी भी कहीं पर भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये स्पष्ट। ठीक, मैं जवाब लूंगा। ठीक है भट्ट साहब मैं जवाब लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र भसीन है, मैं जवाब लूंगा, मैं इस पर जवाब लूंगा, रासुका पर जवाब लूंगा, मैं देवस्थानम बोर्ड पर जवाब लूंगा, मैं ई पास पर जवाब लूंगा, मैं सबसे जवाब लूंगा। लेकिन पहले नीरज कोहली जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, आप करीब से उत्तराखंड को जानते हैं, समझते हैं। जब से सन 2000 में उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है, अगर आपके चश्मे से देखें तो क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को कहा जा रहा है कि स्लॉग ओवर्स में उतारा गया है, जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे, हार्दिक पांड्या की तरह छक्के लगाएंगे और मैच निकाल के बीजेपी के हाथ में दे देंगे? क्या आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, फुल कर रखी हूँ। कोहली जी आवाज मिल रही मेरी आपको? अब आइए, मैं सुन ही नहीं पाया। बाकी मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है सर, तब से ये इतिहास रहा कि कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई। आप उत्तराखंड को करीब से समझते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा? जो बातें हो रही है कि स्लॉग ओवर्स में उतारा गया है, हार्दिक पांड्या की भूमिका निभाएंगे और T20 मैच चल रहा है और जीत कर आएंगे धामी साहब, आपको लगता है ये मुमकिन होता नजर आ रहा है उत्तराखंड में? देखें, ये तो समय बताएगा। दावे अपने अपनी ओर से हैं। ये बात ठीक है कि अभी तक ऐसा रहा है, उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए और 21 सालों में एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ऐसा मिथक बना हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड तो जनता के पास है। सरकार तो बहुत सारे दावे भी कर रही है, बहुत सारे अपने उपलब्धियां भी गिनवा रही है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड जनता ही जांचेगी। आप और हम इस बात को तय नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि जितना अगर सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि 2017 में जो सरकार ने बातें कही थी, जो विजन डॉक्यूमेंट अपना रखा था जनता के सामने, और जो जनता ने सरकार पर विश्वास और भरोसा जताया था, खैर कभी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस बात की कि इस तरीके का जो है प्रचंड बहुमत 57 विधायकों वाली सरकार उनकी उत्तराखंड में बनेगी। मतलब जनता ने पूरी तरह से भरोसा, जिस तरीके से करें, पूरी तरह से नीरज जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जनता की, यानी उत्तराखंड की जो भी आबादी उत्तराखंड में रहती है, उनके मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों का एजेंडा बनाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कांग्रेस के खिलाफ वहां पर जो प्रदर्शन हुए, तमाम चीजें हुई, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन इस बार क्या मुद्दे होंगे, किसको देखकर जनता वोट करने जाएगी? देखो, जो जमीन से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं, वो उत्तराखंड बनने से पहले भी वहीं थे और उत्तराखंड बनने के बाद 21 वर्षों बाद भी वहीं खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार की है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई हाल के दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा बनी है। और
डेवलपमेंट जो पहाड़ों का जो डेवलपमेंट है उसमें चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या शिक्षा की बात करें और चाहे रोजगार की बात करें पहाड़ पे, और चाहे जो हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो धीरे धीरे कम होकर खत्म हो गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर से उत्तराखंड बनने से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पे भी जब हम संघर्ष करते थे, हमारा आंदोलन चलता था, इसीलिए चलता था कि भाई ये क्षेत्र जो है विकास से अछूता रह गया है। इन सब कमियों की वजह से जो है यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। यहाँ बच्चे पढ़ते जरूर हैं, पढ़ने के लिए आते भी हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए कोई स्कोप नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। और ये बहुत तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है यहाँ बहुत बड़ी कमी रही है, वो अभी भी देखने को मिल रही है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी हाल फिलहाल की अगर आप बात कहें। और दूसरी बात यह है कि जो 2017 की बातें हैं, 2017 की मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं जो विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने कही थी। अपने विजन डॉक्यूमेंट में ये कहा था कि सबसे बड़ा एक करप्शन का मुद्दा जो है उत्तराखंड में हमेशा छाया रहा है दोनों ओर से। जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस उछालती है, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं भसीन साहब के पास जाऊंगा, डॉक्टर देवेंद्र भसीन। देखिए, दो तीन बातें हैं, एक देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा, एक तीर्थ पुरोहितों का मुद्दा। लगातार प्रदर्शन आपके खिलाफ हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आंदोलन फिर से होने जा रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर। आपको लगता है कि ये चीजें फिर से परेशान करेंगी आपको आने वाले चुनाव में? पहली बात तो ये है कि बोर्ड के मामले में माननीय मुख्यमंत्री की जो बातचीत हुई है उसके आधार पर आंदोलन स्थगित कर दिया। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता तो मैं उसमें कोई टिप्पणी से नहीं करूंगा कि उनकी समस्या है। एक बात। दूसरी, हमारे जो वरिष्ठ नेता है श्री अपने ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में और बना दी गई है जो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, और उस कमेटी के अंदर सभी जो हमारे मंत्री हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये सहमति बन गई और कमेटी अपना काम कर रही है, और उस समय वो कमेटी बहुत शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय लेने वाली है। तो ये देवस्थानम बोर्ड का मसला समाधान की ओर लगभग हो चुका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, अभी हमारे दो साथी कह रहे थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग गया। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का भाषा तो जानिए और कहाँ लगा है। ये जानकारी जिस प्रकार के बयान टीवी पे दिए जाते हैं, ये केवल भ्रम पैदा करने की बात की जाती है। नहीं, मैं चाहूंगा आप स्पष्टीकरण दें इस पे। डॉक्यूमेंट था जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उसमें से 90% हमने पूरे कर दिए हैं। बाकी काम हम बहुत तेजी से उसको निपटाने में लगे हैं। और मैंने जो कहा आपसे कि हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाएंगे, हम इनकी प्रकार के नकारात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे कि कोविड काल में इन्होंने वैक्सीन को पानी बता दिया, कोविड काल के अंदर इन्होंने लोगों को भड़का दिया, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम आप आदमी पार्टी तरफ भी नहीं काम करेंगे कि दिल्ली में कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। हम तो अपने काम के आधार पर जाएंगे, और यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, ये बात हमारे राजनाथ सिंह ने कही, ये बात हम कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। मैं आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप रिपीट करेंगे, लेकिन सुजाता जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से। सुजाता जी, देखिए, कहा यह जा रहा है आपके तरफ से कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सरकार पर भारी पड़ेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि भाई चाहे वो देवस्थानम का मामला हो, चाहे वो भू कानून से संबंधित मामले हो, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, और ये जो हाई पावर की कमेटी ये बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये सिर्फ घोषणावीर वालों की सरकार है। अब मैं इनकी असलियत आपके सामने रखती हूँ, आपके दर्शकों के सामने। ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड के मैटर में हमारे पंडा पुरोहितों से बात हो गई है, इससे मामला सुलझ गया है और हाई पावर कमेटी जो है वो किसी डिसीजन पे आएगी। मतलब ये सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करे, झूठ है। मेरी केदार सभा के अध्यक्ष विनोद प्रसाद शुक्ला जी से बात हुई है, मेरी कृष्णकांत कोटियाल जी से बात हुई है, झूठ बोल रहे हैं। मेरी सिम्बा जी से बात हुई है, जो गंगोत्री से, उनियाल जी से बात हुई है, यमुनोत्री से। इसलिए मुझे ये झूठ ना बताएं। दूसरी बात, विजन डॉक्यूमेंट में जो कुछ इन्होंने लिखा है वो सारी बातें झूठ है। कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। ये रासुका इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वो सब करना चाहते हैं जिसके विरोध में जनता सड़कों पे आ रही है। ये हड़ताल प्रदेश है। ठीक, मैं समझ गया सुजाता जी। मैं एक चीज और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, कई सारी बातें हो रही हैं, विशेष तौर पर आखिरी के 3 महीनों का, क्योंकि डिबेट इसी पर है कि आखिरी के 3 महीने में क्या अलग किया पुष्कर सिंह धामी ने बाकी के मुख्यमंत्रियों से। इसमें बातें कही जा रही कि 22,000 नौकरियां देने का ऐलान किया गया, 11% महंगाई भत्ता दिया गया सरकारी कर्मचारियों को। आपको लगता नहीं कि ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, जनता जो है वो देख रही है। आप इस वक्त कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, मैं जनता के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता निश्चित निर्णय लेती है कौन किसको वो बिल्कुल। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना,
घोषणा इन्होंने कर दी है कि इतने लोगों को नौकरियां दे देंगे, मगर नौकरियां गई कैसे? 1.5% था जब इनकी सरकार आई और आज 11% पर पहुंच चुका है। और 2 महीने जब घोषणा वीर मुख्यमंत्री आए पीएचडी, उस महीने 3.2% बेरोजगारी दर थी। उसके अगले महीने का जो डेटा है वो 6.2%। पर जो असली मुद्दा मैं आपको बता रही हूं, उनके आने के बाद 3 महीने में काम कैसे हुए? इन्होंने ई टेंडरिंग किया था, महिलाओं से उनका रोजगार छीनने वाला। क्यों किया था इन्होंने? जब जो स्वयं ठीक, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं सुजाता जी, मैं जवाब लेता हूं। देखिए समय कम है, मैं चाहूंगा सभी अपनी बात रखें। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, भौगोलिक स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है दिल्ली और उत्तराखंड की जब बात होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कर्नल अजय कोठियाल की अगुवाई में सत्ता पर काबिज होंगे, इस बार सारा जो है इतिहास रहा वो सब कुछ पलट कर आप रख देंगे। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको भाई? मैं आपसे वही जानना चाहता हूं। देखिए, उत्तराखंड में पिछले 21 साल से बीजेपी और कांग्रेस की लगातार सरकार रही और जनता इनकी सरकार से तंग आके इनकी सरकार उखाड़ के फेंकती रही। एक बार कांग्रेस की उखाड़ के फेंकी, बीजेपी की उखाड़ के फेंकी, दो बार कांग्रेस और बीजेपी की सरकार उखाड़ के फेंकी, क्योंकि ये काम कुछ करते नहीं, विकास कुछ करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने महल खड़े करते हैं, चाहे कोई से भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के। इसलिए जनता इनसे दुखी है। जनता विकल्प की तलाश में लगातार थी, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा था। आज जनता के सामने केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल एक फुल प्रूफ मॉडल है, उसे जनता देख रही है और हाथों हाथ ले रही है। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2 चीजें मैं दोनों का एक साथ आपसे जवाब चाहूंगा। पहली चीज ये कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी, क्या वो किंग मेकर बनकर निकल सकता है उत्तराखंड में? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो बातें अभी हो रही हैं कि धामी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया 3 महीने में, कई लोगों की मैं बाइटें सुनता हूं, बयान सुनता हूं, तो ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो 12-15 पर सिमट रही थी, धामी आए तो फिर वो 6-7 पे चली गई, आपकी जगह तीरथ रावत आए तो 6-7 पे चली गई, लेकिन जब धामी जी आए तो एक बार फिर से 20-25 के आंकड़े तक पहुंचती नजर आ रही है। क्या इन बातों में इत्तेफाक रखना सही होगा या गलत होगा? गोस्वामी जी, देखे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो धामी जी, ये जरूर है कि धामी जी के आने के बाद एक भाजपा में जैसे थोड़ा सा कहते हैं कि एक ऊर्जा के साथ काम जान आई है, जान आई है कहा जा सकता है, जान आई है और उन्होंने एक अच्छी माहौल बदलने की, अपने में माहौल बनाने की कोशिश की है। अब वो कोशिश कितना परिणाम में तब्दील हो पाएगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि भाजपा पे टैग इतना जबरदस्त लगा है कि 3 मुख्यमंत्री बदलने का, 57 विधायक के बाद जिस पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री 4.5 साल में बदल दिए, तो उस एक कह दे कि उस टैग को हटाना अपने आप में, उसका जवाब देना भी, भसीन साहब कह रहे थे कि हमने 90% काम कर दिया अपने विजन डॉक्यूमेंट में। तो मेरा सवाल सीधा एक ही लाइन में एक ही जवाब है, एक ही सवाल है, अगर आपने 90% विजन डॉक्यूमेंट पे काम कर दिया तो आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? मेरा एक ही सवाल है कि आप क्यों चीफ मिनिस्टर दर चीफ मिनिस्टर बदलते चले गए? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के आने से भाजपा कांग्रेस में दोनों में काफी हलचल बढ़ी है, दोनों में काफी दोनों जो है काफी अलर्ट मोड पे आ गई हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दोनों दलों को कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन फर्क ये समझना होगा कि इनकी इमारत आज से 21 साल पहले इनकी बुनियाद पड़ी थी और ये इमारत के रूप में खड़े हुए हैं। वो आज अपनी बुनियाद रख रही है, इमारत जब खड़ी होगी, लेकिन बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला जरूर बना दिया आम आदमी पार्टी ने, जिसे कहते हैं कि कोशिश कर रही है वो अपनी तरफ से और अच्छी कोशिश कर रही है उत्तराखंड के अंदर पैर जमाने की। लेकिन ये समय बताएगा कि वो कितना कामयाब होती है। बिल्कुल, समय बताएगा कि और जो समय है वो 4-5 महीने बाद आ भी जाएगा। नीरज जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। देवेंद्र भसीन जी, संजय भट्ट जी, सुजाता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। समय कम था और मैं माफी के साथ सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। तो देखिए, चुनाव नजदीक है, लेकिन 3 महीने का कार्यकाल धामी साहब ने पूरा कर लिया उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री। बातें हो रही कि हमने पिछले 3 महीनों में वो करके दिखाया जो पिछले 4.5 सालों में नहीं हुआ था। पेस कंट्रोल की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि स्लॉग ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा किसने कितना काम किया है और ऊंट किस करवट बैठेगा उत्तराखंड में। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।